तो आज का जो चैप्टर है वो है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में हमको दो चीज़ पढ़ना है, परचेस और सेल, यानी कि हम कैसे सामान को ख़रीदते हैं, कैसे बेचते हैं। ये दो टॉपिक हमको पढ़ना है। तो चलिए, तो सबसे पहले हमको तो कंपनी बनाना पड़ेगा। Alt+F3 क्रिएट कंपनी में जाएंगे, किसी भी नाम से ले लेते हैं, कुमार के 1 2 3 कुछ भी नाम ले लेते हैं शॉप का, यानी कि जैसे कि हम कोई दुकान खोल रहे हैं, मोबाइल दुकान, तो हम अपने मोबाइल दुकान का नाम रखें कुमार के 1 2 3। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे एड्रेस में जामा डोबा में खोलेंगे इंटर, और यहाँ पे GH झारखंड, अकाउंट विथ इन्वेंट्री नहीं रहेगा, इंटर यस कर देना है। उसके बाद कंपनी बनाने के जस्ट बाद आपको F11 प्रेस करके इन्वेंट्री फ्यूचर में जाकर इन्वेंट्री को यस करना है, और इन्वेंट्री क्या है, मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज, इसको भी यस कर देना है। ठीक है। और दोनों भी यस रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे इनवॉइस फॉर्मेट यस इसलिए रहेगा क्योंकि इसमें हम सामान परचेस करेंगे, बेचेंगे, है ना, इसलिए यस रहेगा। और क्या रहेगा, इसमें डेबिट क्रेडिट वाला भी यस रहेगा, इंटर। ठीक है। बैक जाएंगे, उसके बाद फिर इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जाएंगे, स्टॉक ग्रुप में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, किस चीज़ का दुकान खोलना है, तो मान लीजिए मोबाइल का खोलें, इंटर। ठीक है। पीछे आएंगे, उसके बाद फिर स्टॉक कैटेगरी में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, किस चीज़ का मोबाइल लिए हैं, मतलब मोबाइल दुकान में कौन सा ब्रांड का फ़ोन रखा है, तो जैसे रेडमी का रखें, रेडमी का, इंटर। ठीक है। स्किप करके पीछे आना है, फिर यूनिट में जाएंगे, यूनिट में हमको पीस लेना है। उसके बाद फिर पूरा स्पेलिंग लिखें, PIECE, इंटर करना है, फिर स्किप करके पीछे आना है, फिर स्टॉक आइटम में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे मोबाइल, कौन सा कंपनी का था, रेडमी का मोबाइल, रेडमी, इंटर किस में आएगा, ये मोबाइल में आएगा अंदर। उसके बाद कौन सा कंपनी, रेडमी, इसमें आएगा। यहाँ पे सेट स्टैंडर्ड रेट, यानी कि यहाँ पे मतलब कि हम किस रेट में ख़रीदें इसको, मतलब मोबाइल तो हम घर में बनाएंगे नहीं, हम लोग कंपनी से ही खरीदेंगे, तो किस रेट में हम कंपनी से ख़रीदें, तो यहाँ पे नो है, यस करके इंटर करना है। फिर इंटर करेंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट पूछ रहा है, यानी कि कंपनी से आप कितने रेट में ख़रीदें, तो मान लीजिए 10,000 में ख़रीदें। ठीक है। इंटर करना है। और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग हम कितने प्राइस में करेंगे, बेचेंगे कितना, तो मान लीजिए 12,000। ठीक है, 12,000 में बेचेंगे। ओके कर देना यहाँ पे इंटर, फिर स्किप करना है। उसके बाद फिर आपको जाना है अकाउंट इंफॉर्मेशन में, लेजर बनाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, परचेस अकाउंट में आएगा, परचेस और सेल का लेजर बनाएंगे, तो सेल हमारा सेल अकाउंट में आएगा। स्किप करना है, आइटम में जाना है, कैश लेना है, कैश अमाउंट सही, कैश कितना लेंगे, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास पूंजी कितना है, 2 लाख रुपये, 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 लाख रुपया पूंजी लगा। बैक आएंगे। ठीक है। उसके बाद फिर बैलेंस शीट देखेंगे, प्रॉफिट तो अभी 0 है, और हमारे पास कैश इन हैंड कितना है, 2 लाख रुपये। ठीक है। चलिए, अब उसके बाद फिर परचेस करते हैं, तो अकाउंट वोचर्स में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे F5 मारेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे इंटर करके स्पेस देना है, पेमेंट खुल जाएगा। इसके बाद फिर इसमें परचेस लिखेंगे, पहले स्पेस देंगे, परचेस को कलेक्ट करेंगे। यहाँ पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, स्पेस दीजिए, यहाँ पे एक मोबाइल रेडमी आ जाएगा, इंटर कीजिए, क्वांटिटी यानी कि कितना पीस लिए हैं, तो मान लीजिए जैसे कि हम ले लिए हैं कि 10 पीस,
10 पीस लिए, ठीक है, इंटर। तो रेट पर पीस का रेट हो गया 10,000 रुपया। अमाउंट हो गया हमारा पूरा 1,00,000 रुपया। 10 पीस खरीदे हैं, रेट है उसका 10,000 रुपया, तो 10 का हो गया हमारा 1,00,000। इंटर करना है, स्पेस देना है। पैसा किससे कटेगा, तो कैश से, इंटर, ठीक है। उसके बाद फिर स्किप करना है, बैलेंस शीट में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे राइट साइड, इंटर। तो हमारे पास कैश इन हैंड कितना बचा, 1,00,000। और स्टॉक में कितना लिए, मतलब मोबाइल कितना का लिए हैं, 1,00,000 का। 10 पीस लिए हैं 10,000 रुपया करके एक फ़ोन का, तो 10 फ़ोन का 10,000, 10 लाख, मतलब 1,00,000 हो गया। तो स्किप करेंगे। उसके बाद फिर हम ट्रांजेक्शन जाएंगे। उसके बाद फिर इसमें F6 मार के रिसिप्ट खोलें, फिर इंटर स्पेस करना है। इसमें सेल आएगा, सेल को इंटर करेंगे। फिर यहाँ पे दूसरा नेम ऑफ आइटम स्पेस दीजिए, रेडमी मोबाइल क्वांटिटी, यानी कि ग्राहक को हम कितना पीस बेच रहे हैं। तो ग्राहक जैसे कि बोला हमको 2 पीस चाहिए, इंटर किए, 2 पीस देकर देखिए रेट पर का 12,000, अमाउंट हो गया 24,000, 2 पीस लिया है तो इंटर किया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे इंटर, ये खुद ले लेगा, इंटर करते जाइए, कैश से कट जाएगा पैसा। अब स्किप करके बैलेंस शीट देख लेते हैं। देखिए प्रॉफिट कितना हुआ, 4,000 का प्रॉफिट, 4,000 का हुआ। उसके बाद फिर इधर राइट साइड इंटर करेंगे। लिए थे कितना हम, 2,00,000, ठीक है। 2,00,000 में हम 1,00,000 का फ़ोन ख़रीद लिए थे, तो पूंजी लगा दिए थे 1,00,000, मेरा पास 1,00,000 बचा हुआ था। तो अभी फ़िलहाल हम 2 फ़ोन बेचे हैं, तो कितना हो गया, 10,000 करके ख़रीदे थे, 12,000 करके बेचे हैं, तो 4,000 प्रॉफिट, यानी पूरी 24,000 हुआ। तो 1,24,000 यहाँ पे शो कर रहा है। और यहाँ पे स्टॉक में बचा हुआ है 80,000। तो 8 पीस मतलब और बचा हुआ है, 10,000 करके एक का लगा था रेट कंपनी से, और हम बेच रहे हैं 12,000 करके, तो 2,000 हमको प्रॉफिट होगा। तो 80,000 का माल हमारा और बेचना है। तो चलिए स्किप करते हैं, फिर से जाते हैं ट्रांजेक्शन में, फिर अकाउंटिंग वॉचर्स में जाएंगे, यहाँ पे F6 मारेंगे, रिसिप्ट खुलेगा, इंटर स्पेस देना है, सेल में जाएंगे। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ आइटम में मोबाइल रेडमी पहले से है, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, या कितना पीस बचा हुआ है, तो 8 पीस बचा हुआ है, ठीक है। इंटर करेंगे क्वांटिटी, यानी कि कितना बेच रहे ग्राहक को, चलिए मान लेते हैं 5 पीस बेचेंगे। तो देखिए खुद से रेट लग जाएगा, रेट पर कर एक पीस का रेट हमारा 12,000 रुपये लग गया, अमाउंट 60,000। तो ग्राहक 5 पीस खरीदा तो 60,000 रुपया हो गया, इंटर कर देंगे, खुद से ले लेगा, इंटर। फिर स्किप करके चेक करेंगे बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट में प्रॉफिट कितना हुआ, 14,000 का प्रॉफिट है, यानी कि 5 और 2 7 मोबाइल बेचे हैं, तो पर मोबाइल पे आपको 2,000 प्रॉफिट हो रहा, तो 7 दूनी 14, सही है, 14,000 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद राइट साइड आएंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पे कितना हो गया, अब मेरा मतलब बचा हुआ है 30,000 का, 30,000 का और मतलब बचा हुआ है 3 पीस मेरा, 7 पीस भी किया, 3 पीस और बचा हुआ। चलिए इसको भी बेच देते हैं, इसको भी बेचते हैं। हम कंपनी से 10,000 में खरीदे और बेच रहे कितना, 12,000 में, हमको प्रॉफिट 2,000 का पर फ़ोन पे हो रहा। चलिए 3 पीस बचा हुआ है, इसको भी बेच देते हैं। F6 रिसिप्ट खुलेगा, इंटर स्पेस सेल में जाएंगे, यहाँ पे रेडमी मोबाइल लिखा हुआ, पहले चेक करना है तो राइट एरो मारेंगे, यहाँ बताएगा 3 पीस बचा हुआ है, इंटर। तो 3 पीस तीनों का तीनों बेच देते हैं, खुद से लग जाएगा, इंटर करेंगे तो रेट का खुद से लग जाएगा, 12,000 करके 3 मोबाइल का 36,000 अमाउंट हो गया, इंटर करेंगे, यहाँ खुद से कैश ले लेगा, इंटर हो गया। मेरा पूरी 10 आइटम बिक गया। अब हम चेक करते हैं बैलेंस शीट में, ये देखिए प्रॉफिट कितना हुआ हमको, 20,000 का, पूंजी कितना लगाए थे हम, 2,00,000, अभी कितना है मेरे पास, 2,20,000 रुपया। हम 10 फ़ोन खरीदे थे, 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपया लगा था 10 फ़ोन, एक फ़ोन का रेट था 10,000, तो 10 फ़ोन लिए 1,00,000 रुपया खर्च हुआ था मेरा। तो हम बेचे कितना, 12,000 कर,
तो मेरे पास 2 लाख रुपया था, तो 2,20,000 प्रॉफिट, 20,000 प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ओके।